हमारे समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आयोजन स्थल पर जितनी जल्दी सब लोग आ जाएंगे, ये कार्यक्रम अपने चरम पर पहुंचेगा और अनावरण और इसके बाद दीप प्रज्वलन समारोह इससे संबंधित हमारे ग्राम पंचायत की मुखिया दीप प्रज्वलन और भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। कहेंगे पुष्प अर्पित करें और आज के कार्यक्रम को सफल बनाएं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सशक्त नमन करती हुई गांव की सम्मानित महिलाएं भ्रमण और वंचित शोषित पिछड़े ये कौन है अभी बताया जाएगा। वंचित शोषित पिछड़े पहले आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अभी सतीश जी ने बहुत अच्छा बताया। जन्म से लेकर के जब मृत्यु तक का पूरा वृत्तांत होता है। फिलहाल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही संघर्षशील जीवन जिया। इतना संघर्ष, चूंकि इनका जन्म पिछड़े समुदाय में होने के कारण उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उस समाज को समान अधिकार नहीं देती। सब लोग बराबर उठ बैठ नहीं सकते थे। उस समय का समाज जैसा भी था, लेकिन वैसे रूढ़िवादी समाज ने कुछ कुप्रथाएं बना रखी थी, जिसके तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को
एक बहुत ही संघर्षशील जीवन यापन करना पड़ा। उसी जीवन यापन करते हुए संविधान निर्माता गूंगों को जबान देने वाले एवं बहरों को कान देने वाले एवं नारियों को सम्मान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज इस देश में ही नहीं एवं संपूर्ण विश्व में बाबा साहब की जयंती आज मनाई जा रही है। को पढ़ाने की इच्छा देख करके उसको स्कूल भेजा और इसके बाद स्कूली शिक्षा भी बड़े संघर्ष से जिए। अब उसका वास्तव में अब उस समाज वो समाज दोषी, वहाँ पे जो भी रूढ़ियाँ चल रही थी वो दोषी। डॉक्टर अम्बेडकर एक बार पढ़ते हुए स्कूल गए, वहाँ इनके साथ भेदभाव हुआ। इस तरह का भेदभाव हुआ कि अगर आज किसी के साथ हो तो शायद वो पढ़ाई भी छोड़ दे, वो जीना भी छोड़ दे। हमारे भैया सुनील जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसको आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब ने 3 बातें कही थी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब कहीं जो है साथी नहीं, झगड़ा मार नहीं करना, अपने अधिकारों के लिए अपने कर्तव्य को पहचानो और अपने अधिकारों के लिए सचेत। उसके लिए जरूरी है एक संगठन बनाना, और संगठन तभी आप बना सकते हैं जब आप शिक्षित। आज बाबा साहब का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। गीता से जलता है ना, चलता कुरान से। गीता से जलता है ना, चलता कुरान से। चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से। चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। राष्ट्रतंत्र हो घोषित तो हमने आवाज लगाई, हमने आवाज लगाई। जीने का हक देता है सबको सम्मान से। जीने का हक देता है सबको सम्मान से। चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से। चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे तरह, बहुत अच्छा भी सुनाया। डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बावाडेकर नाम था। इनके साथ हुआ एक भीमाबाई, इनकी माता का नाम था। भीम वहाँ से लिया गया और राम जी सतपाल इनके पिता का नाम था। राम जी वहाँ से लिया गया। और स्कूल में पढ़ते समय उस समय के पूरा समाज दोषी नहीं थे। हम आपको ये बता दें कि उस समय जो प्राथमिक शिक्षा पा रहे थे उसमें जो है ये अम्बेडकर ब्राह्मण शिक्षक थे। उन्होंने अपना नाम दिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा
भीमराव अम्बेडकर से प्रभावित थे। तो भीमराव उनका वास्तविक मूल नाम था, लेकिन उस शिक्षक, ऐसे शिक्षक धन्य हैं जो उस समय के समाज में रहे थे। उस ब्राह्मण शिक्षक ने इनसे प्रभावित होकर के, इनकी शिक्षा और लगन से प्रभावित होकर के अपना नाम इनको दे दिया। कहा आज से आप अम्बेडकर के नाम से जाने जाएंगे। उनका नाम अम्बेडकर, उनका सर धन्य है। उस समय भी मैं फिर कहना चाहता, हर समय पूरा समाज दोषी नहीं होता। हो सकता है समाज में 2-4% ऐसे लोग हों, और ऐसे लोग किसी विशेष जाति के हों ये भी जरूरी नहीं, किसी भी जात के हो सकते। आजकल ये डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में कुछ लोग ऐसी बातें जोड़ते हैं जिससे पूरा समाज ग्रहण नहीं कर पाता है या कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर सोचने लगता है, लेकिन वो गलत है। डॉक्टर अम्बेडकर ने वास्तव में कोई लड़ाई नहीं, आपस में लड़ाया नहीं, कभी जात धर्म में लोगों को नहीं फंसाया। इन्होंने केवल उनकी बातें सुनी, उनकी बातें देखी और वो जीवन भी जिया जो उस समय जानवर के समान था। ऐसे पशुवत जीवन को जीने के बाद ये जब अपने समाज को इन्होंने सुधारा तो कभी ये नहीं कहा कि आपस में आप लड़ो। बस इनकी लड़ाई, इनका संघर्ष है वो एक चीज, समाजवाद कुरीतियां थी। समाज में कुरीतियां, समाज में ऐसी बातें व्याप्त थी जिससे छुआछूत, भेदभाव ये सब चलता था। तो इनकी लड़ाई जो है उसी भेदभाव से थी कि इंसान हो आप, इंसान हम। 14 अप्रैल अम्बेडकर जी की जयंती है। अम्बेडकर जी सभी, किसी एक जाति को नहीं, सभी को शिक्षा देने का अधिकार अम्बेडकर जी ने दिया है। और मनुष्य की कोई जात नहीं है, मनुष्य जात से नहीं पहचाना जा सकता है। मनुष्य शिक्षा और ज्ञान से पहचाना जाता है। उसकी शिक्षा और ज्ञान ही मनुष्य की एक पहचान है। अम्बेडकर जी ने वो कार्य करके दिखाया है जो सभी को शिक्षा और ज्ञान का उपदेश दिया है। और भारत का संविधान ऐसा बना करके रखा है जो आज विश्व में भारत के संविधान का स्वागत किया जाता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। स्वागत करेंगे। मैं सुधा रावत बाबा साहब की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भीमराव सम्मान दिलाए और दिया अधिकार, हम सब जन को दिया सहारा, हम सब जन को दिया सहारा। बेटे अत्याचार, भीम की माया अजब है, किया फिर काम गजब है। भीम की माया अजब है, किया फिर काम गजब है। वो दुनिया के रखवाले, वो दुनिया के रखवाले, वो ज्ञान बुद्धि के दाता। हम सब शीश झुकाए, हम सब शीश झुकाए। वो संविधान निर्माता, वो संविधान निर्माता। रहमो करम से भीम आपके, रहमो करम से भीम आपके। खुश है सब संसार, भीम की माया जब है, किया फिर काम गजब है। भीम की माया जब है, किया फिर काम गजब है। सभी सम्मानित पुरुषों एवं महिलाओं व बच्चों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस समारोह में आने के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ और विशेष आभार प्रकट करती हूँ इन आई हुई महिलाओं का और हमारे पंच और ग्राम सभा के सचिव का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए और हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
तो कृपया जोरदार तालियों से इन महिलाओं का स्वागत कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और हर साल 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस 2-4 बातें कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझसे पहले बहुत लोगों ने बता ही दिया है अम्बेडकर जी के बारे में, तो बातों को ज्यादा न बढ़ा के मैं बस इतना कहना चाहूंगी। 3 बातें इनकी प्रमुख हैं। सबसे पहली बात, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दिलाएं और उन्हें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दें। लेकिन अभी भी कुछ जगह कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो अगर बेटा बेटी में बहुत फर्क करते हैं। अगर बेटा है तो वो पढ़ने के लिए भेज देंगे, लेकिन बेटियां हैं तो उनके लिए कहेंगे कि चलो क्या करोगे पढ़ के, घर में जा काम करो, ससुराल ही जाना है। तो उनके लिए तो बहुत जरूरी कहना चाहूंगी कि बेटा बेटी किसी में फर्क न करें, शिक्षा सबके लिए जरूरी है। तो अपनों बच्चों को पढ़ाएं ताकि वे समाज में अपना नाम ऊंचा कर सकें और सभी बातें समझ सकें। दूसरा, संगठित रहना। संगठित रहना तो सब लोग जानती होंगी, एकता, हम लोग मिलजुल कर रहें, संगठित रहें। अगर संगठित नहीं होते तो आज इस कार्यक्रम में मतलब मेरे बुलाने पर आज इतने लोग नहीं आते। ये संगठन की एक मिसाल है, सभी जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। संघर्ष का मतलब है गलत बातों को बर्दाश्त न करें और न किसी के साथ गलत होने दें। अगर आप लोगों को कहीं कोई गलत काम होते दिखे तो उसके लिए आवाज उठाएं, संघर्ष करें। बाबा साहब का यही उद्देश्य था। दूसरी बात, बाबा साहब एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, जहां उनके पालन पोषण के लिए भी उनके माँ बाप बहुत कठिनाइयों से सामना करते थे, लेकिन उनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। एकदम से पूरे समाज के लिए ऐसा काम किया कि जानवरों की तरह जीने वाले समाज को सबके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। बाबा साहब पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बाबा साहब की ये थी, खासकर महिलाओं के लिए है। आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। पहले की महिलाएं सिर्फ 4 दीवारों में कैद थी, उनको बाहर निकलने का भी हक नहीं था, वह समाज में उठने बैठने का भी अधिकार नहीं था, वो अपनी व्यथा किसी से नहीं कह सकती थी। लेकिन बाबा साहब के संघर्ष की वजह से महिलाएं, आज की महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये सब बाबा के संघर्ष के कारण हुआ है। चाहे कोई भी काम हो, प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक, चपरासी से लेकर डीएम एसपी तक, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, पुलिस, मास्टर, कंडक्टर, ड्राइवर, ऐसा कोई काम नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। महिलाएं ट्रेन चलाती हैं, महिलाएं जहाज चलाती हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं न कर सकती। ये तो बहुत छोटी सी बात है, यहाँ तक कि महिलाएं चांद तक तो पहुंच गई हैं। अगर अपने संविधान कानून से बाबा साहब हमको ये अधिकार न दिलाते तो ये सब काम करना शायद हम महिलाओं के लिए असंभव होता। और बात को ज्यादा आगे न बढ़ा के मैं एक गीत के माध्यम से ये बताना चाहूंगी
संविधान से पहले महिलाओं की दशा क्या थी, महिलाओं की हालत क्या थी। महिलाएं कृपया ध्यान से सुने। नारी बचाई नर्क से अभिमान थे अम्बेडकर, शोषितों के वास्ते वरदान थे अम्बेडकर। इस भारत देश की शान थे अम्बेडकर, इस भारत देश की शान थे अम्बेडकर। सच पूछिए तो नारियों के भगवान थे अम्बेडकर, सच पूछिए तो नारियों के भगवान थे अम्बेडकर। भीमराव संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती। भीमराव संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती। अपने दुखड़े को ले लेकर हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। बाबा अगर संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और नारी को सम्मान न मिलता, नारी को सम्मान न मिलता, दास बनकर रह जाती। गौर से सुनना क्या कहना चाह रहा है। नारी को सम्मान न मिलता, दास बनकर रह जाती। तन पर वस्त्र नहीं होते, पत्थर की मूरत कहलाती। नारी को सम्मान न मिलता, दास बनकर रह जाती। तन पर वस्त्र नहीं होते, पत्थर की मूरत कहलाती। बात न उसकी कोई सुनता, बात न उसकी कोई सुनता। जीवन वो अपना खोती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती। भीमराव संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। पैर की जूती होती नारी, पैर की जूती होती नारी, पहन के फेंक दिया जाता। समझ खिलौना जब नारी को, समझ खिलौना जब नारी को, खेल के तोड़ दिया जाता। पैर की जूती होती नारी, पहन के फेंक दिया जाता। समझ खिलौना जब नारी को, खेल के तोड़ दिया जाता। नीच कहा जाता नारी को, नीच कहा जाता नारी को। पशुओं में गिनती होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती। बनना पाती, लड़कियों के लिए बनना पाती डिप्टी कलेक्टर, सपने मिट्टी हो जाते। बनना पाती डिप्टी कलेक्टर, सपने मिट्टी हो जाते। पढ़ने का मौका नहीं मिलता, अरमा सारे दब जाते। बनना पाती डिप्टी कलेक्टर, सपने मिट्टी हो जाते। पढ़ने का मौका नहीं मिलता, अरमा सारे दब जाते। नारी शक्ति ना कहलाती, नारी शक्ति ना कहलाती। ऐसे वो जीवन जीती
अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती। भीमराव संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती। इसीलिए भीमराव ने संविधान लिखा उनके लिए। देख दुर्दशा जब नारी की, देख दुर्दशा जब नारी की, बाबा बन कर उड़ाए। देख दुर्दशा जब नारी की, बाबा बन कर उड़ाए। दिलवा करके हक नारी को जीवन में खुशियाँ लाए। दिलवा करके हक नारी को जीवन में खुशियाँ लाए। मिलके जलाए, सूरज राहें मिलके जलाए। भीम की वो पावन ज्योति अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती। आधा स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ। मैं आपके सामने एक छोटा स्थापना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इतनी शक्ति हमें देने लगा, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देने लगा, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। सब लोग आओ। कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता बैठे पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। ठहरा
जय 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 जय